नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि निजी अस्पतालों में बंद नहीं होगा कैशलेस इलाज। राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम RGHS के तहत निजी अस्पतालों ने सरकार से वार्ता के बाद भले ही 15 जुलाई से कैशलेस इलाज बंद नहीं करने का निर्णय लिया हो, लेकिन राज्य के कई निजी अस्पतालों ने पहले ही इस सुविधा से हाथ खींच लिए हैं। कारण लंबे समय से लंबित भुगतान, तकनीकी खामियां और पुनर्भरण की अटकी फाइलें। राज्य के हजारों पेंशनर्स और सरकारी कर्मचारी कैशलेस इलाज की सुविधा बंद होने के बाद स्वयं खर्च उठाकर इलाज करवा रहे हैं। इससे उन्हें दोहरी मार झेलनी पड़ रही है। पहली, जेब से पैसा भरने की, और दूसरी, महीनों तक पुनर्भरण की प्रतीक्षा करनी पड़ रही है। छात्र संघ चुनाव पर बोले रविंद्र सिंह भाटी। राजस्थान में छात्र संघ चुनाव पर लगी रोक हटाने की मांग एक बार फिर तेज होती जा रही है। छात्र संगठन और छात्र नेता अपनी बात सरकार तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। छात्र संघ चुनाव को लेकर शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने भजन लाल सरकार को नसीहत देते हुए कहा कि छात्र संघ चुनाव शुरू करके एक इतिहास लिखा जाना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो वर्तमान प्रदेश की सरकार की वाहवाही होगी। युवा सरकार के सपोर्ट में आएंगे। भजन लाल सरकार ने 3 नई पॉलिसियों को दी मंजूरी। राज्य सरकार ने 3 नई पॉलिसी को मंजूरी दे दी है। इनमें टाउनशिप, राजस्थान सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन और मेडिकल वैल्यू ट्रैवल पॉलिसी शामिल है। टाउनशिप नीति में जहां जनहित के कई प्रावधान किए गए हैं, वहीं डेवलपर्स की जवाबदेही भी तय की गई है। खास यह है कि छोटी बड़ी आवासीय योजना के निवासियों को अब एक जैसी सुविधा मिलेगी। पॉलिसी क्रियान्वयन और निगरानी के लिए राज्य स्तरीय कमेटी बनेगी। मंत्री अमित शाह 17 जुलाई को आएंगे जयपुर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के जयपुर दौरे को लेकर पुलिस अलर्ट हो गई है। पुलिस अधिकारियों के निर्देश पर सोमवार को कई थानों की पुलिस ने होटल, धर्मशालाओं में ठहरने वालों की तस्दीक की और संदिग्ध व्यक्तियों की सूचना देने के लिए कहा गया। वहीं सोमवार को पुलिस कमिश्नर ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के कार्यक्रम स्थल दादिया गांव पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के एयरपोर्ट से कार्यक्रम स्थल तक पहुंचने के रूट के साथ कार्यक्रम में आने वाले लोगों के रूट की भी तस्दीक की गई। गौरतलब है कि 17 जुलाई को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सहकार सम्मेलन में शामिल होने जयपुर आएंगे। बांसवाड़ा पुलिस की बड़ी कार्रवाई। राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में पुलिस ने अपराधियों पर नकेल कसने के लिए जोरदार अभियान चलाया, जिसमें सिर्फ 48 घंटे में 487 अपराधियों को गिरफ्तार कर पुलिस ने बड़ा रिकॉर्ड बनाया। यह कार्रवाई 12 से 14 जुलाई तक चली। पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन अग्रवाला के नेतृत्व में 75 टीमों ने जिले के कोने कोने में दबिश दी। इस अभियान में 350 से ज्यादा पुलिसकर्मियों ने हिस्सा लिया। पुलिस ने इस विशेष अभियान को एरिया डोमिनेशन और गिरफ्तारी के नाम से चलाया। 75 टीमें बनाकर जिले के शहरों और गांवों में 347 से अधिक जगहों पर छापेमारी की गई। सरकारी कर्मचारियों को प्रमोशन के लिए 2 साल की छूट करीब 4 महीने बाद हुई। भजन लाल सरकार की कैबिनेट और मंत्रिपरिषद बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को प्रमोशन के लिए 2 साल की छूट देने का फैसला लिया गया। साल 2025 से 26 में कर्मचारियों को 2 साल की छूट दी गई है। अगस्त तक पूरा होगा बायोलॉजिकल पार्क। लंबे समय से बन रहा बायोलॉजिकल पार्क अगस्त तक पूरा हो सकता है। इसके साथ ही यहां शेर, चीता और बाघों को लाने की कोशिशें भी तेज हो गई हैं। सोमवार को कलेक्टर की मीटिंग में वन अधिकारियों ने इसकी जानकारी साझा की। कलेक्टर ने इन जानवरों को लाने की गतिविधि तेज करने के लिए कहा। दरअसल बायोलॉजिकल पार्क का निर्माण लंबे समय से चल रहा है। अब इसका लोकार्पण कराने का दबाव आ रहा है। कलेक्टर की मीटिंग में सोमवार को इस पर चर्चा भी हुई। वन विभाग की ओर से जानकारी भी दी गई कि कुछ शाकाहारी जानवरों को शिफ्ट करना शुरू कर दिया है, जिसमें सिर्फ अभी हिरण ही है। RPSC में बढ़ेंगे सदस्य। राजस्थान कैबिनेट की बैठक में अनुकंपा नियुक्तियों को लेकर बड़ा फैसला लिया गया। इसके अलावा राजस्थान लोक सेवा आयोग में सदस्यों की संख्या बढ़ाने का भी निर्णय लिया गया है। राज्य सरकार ने राजस्थान लोक सेवा आयोग RPSSC में सदस्यों की संख्या बढ़ाने का फैसला लिया है। जेल में बंद RPSSC सदस्य बाबूलाल कटारा के खिलाफ कार्रवाई के लिए राष्ट्रपति से आग्रह किया गया है। मंत्री जोगाराम पटेल ने बताया कि आयोग की गरिमा और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए यह कदम उठाया गया है। हज यात्रा के आवेदन 31 तक भरे जाएंगे। बीकानेर हज वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष हाजी यासीन खान लोदी ने बताया कि हज 2026 की तैयारियां बीकानेर हज वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से शुरू कर दी गई हैं। सोमवार से सोसाइटी कार्यालय नौगजा पीर दरगाह में यात्रियों के लिए हज 2026 के आवेदन भरने का कार्यक्रम प्रारंभ किया। इसके लिए यासीन खान लोदी की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में हज 2025 में आई कमियों पर चर्चा कर उन्हें दूर करने का विचार किया गया। हज 2026 के लिए आवेदन 31 जुलाई 2025 तक भरे जाएंगे।
निलंबित मेयर मुनेश गुर्जर को हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली। पूर्व मेयर मुनेश गुर्जर को तीसरे निलंबन मामले में हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है। जस्टिस अनूप ढंड की अदालत ने मुनेश गुर्जर की याचिका को खारिज करते हुए सरकार को निर्देश दिए कि वह विभागीय जांच समय पर पूरी करे। इससे पहले शुक्रवार को अदालत ने दोनों पक्षों की बहस के बाद सुनवाई पूरी करते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया था। मुनेश गुर्जर ने अपने तीसरे निलंबन को चुनौती देते हुए कहा था कि इस मामले में सरकार ने एक तरफा कार्रवाई की है। सरकार का यह निर्णय पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित है। निलंबन से पहले उसे सुनवाई का मौका भी नहीं दिया गया। सरकारी कर्मचारियों को तोहफा सोमवार को राजस्थान की भजनलाल सरकार की कैबिनेट और मंत्रिपरिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। कैबिनेट बैठक में नगरीय विकास, मेडिकल टूरिज्म, कर्मचारी कल्याण और शैक्षिक सुधारों जैसे अहम विषयों पर निर्णय लिए गए हैं। बैठक के बाद डिप्टी सीएम डॉ प्रेमचंद बैरवा, मंत्री जोगाराम पटेल और सुमित गोदारा ने प्रेस ब्रीफिंग में इन फैसलों की जानकारी दी। कैबिनेट ने टाउनशिप पॉलिसी को मंजूरी दी, जिसके तहत नियोजित नगरीय विकास को बढ़ावा मिलेगा। इस पॉलिसी के तहत कॉलोनियों में 7% क्षेत्र खेल और पार्क के लिए, 8% सुविधा क्षेत्र के लिए और 5% आवास श्रमिकों के लिए आरक्षित होगा। कॉलोनाइजर को 5 वर्ष तक कॉलोनी का मेंटेनेंस करना होगा। जयपुर में रिमझिम बारिश का दौर जारी। राजधानी जयपुर में सावन के पहले सोमवार को मेघ मेहरबान रहे, जो रुक रुक कर रात तक चला। सुबह से अलग अलग इलाकों में हल्की बारिश हो रही है। मंगलवार को भी अलसुबह से ही बारिश का दौर शुरू है। शाम 6 बजे बाद आसमान में बादल छा गए। इसके बाद शहर के कई इलाकों में जोरदार बारिश हुई। सबसे ज्यादा बारिश कोटापाली में दर्ज की गई। करीब 1 घंटे तक शहर के जेएलएन मार्ग, मालवीय नगर, राजा पार्क, जवाहर नगर, ट्रांसपोर्ट नगर, आदर्श नगर, सी स्कीम, सोडाला, अजमेर रोड, परकोटा, वैशाली नगर आदि इलाकों में बारिश का दौर चला। बारिश के बाद शहर की सड़कों पर पानी भर गया। शाम को सड़कों पर जाम लग गया। सोमवार को दिन और रात के तापमान 3.6 डिग्री का अंतर सामने आया। राजस्थान के 227 पीएमश्री स्कूलों को लेकर अच्छी खबर। राजस्थान के द्वितीय चरण में चयनित 227 पीएमश्री विद्यालयों में बाल वाटिकाओं की प्रवेश प्रक्रिया सोमवार से शुरू हो गई है। 3 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों के लिए नामांकन 18 जुलाई तक भरे जाएंगे। 21 जुलाई को लॉटरी निकाली जाएगी और 23 जुलाई से नर्सरी, एलकेजी और यूकेजी की कक्षाएं प्रारंभ कर दी जाएंगी। निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान सीताराम जाट ने इस संबंध में दिशा निर्देश जारी किए हैं। जयपुर के ज्वेलर्स को 7 साल बाद मिली बड़ी सौगात। जयपुर के ज्वेलर्स को 7 साल बाद बड़ी सौगात मिली है। जयपुर एयरपोर्ट पर फिर से हैंड कैरेज सुविधा शुरू की गई है। कस्टम विभाग ने इस सुविधा के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। विदेश व्यापार नीति के तहत जयपुर एयरपोर्ट पर ज्वेलरी एक्सपोर्ट के लिए यह अनुमति दी गई है। अब जयपुर सहित देश के 9 एयरपोर्ट पर हैंड कैरेज की सुविधा उपलब्ध होगी। इनमें दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलुरु, कोच्चि, कोयम्बटूर और जयपुर शामिल हैं। दौसा जिले में नियुक्त होंगे 15 राशन डीलर। खाद्य विभाग ने जिले में 15 उचित मूल्य दुकानों के प्राधिकार पत्र जारी करने के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र आवश्यक डॉक्यूमेंट्स के साथ 31 जुलाई तक जमा करवा सकते हैं। विभागीय दिशा निर्देश एवं विज्ञप्ति का विस्तृत रूप से अवलोकन कार्यालय नोटिस बोर्ड खाद्य विभाग की वेबसाइट पर किया जा सकता है। जिला रसद अधिकारी मोहन लाल देव ने बताया कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत एक नवसृजित एवं रिक्त 14 सहित कुल 15 उचित मूल्य दुकानों के लिए प्राधिकार पत्र जारी किए जाने के लिए विज्ञप्ति जारी कर आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। शिक्षा विभाग ने मार्कशीट संशोधन में किया बदलाव। राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल की अंक तालिकाओं में संशोधन के नाम पर हुए फर्जीवाड़े की जांच के लिए सोमवार को शिक्षा विभाग ने कमेटी का गठन कर दिया। कमेटी इस पूरे मामले की जांच कर सरकार को रिपोर्ट सौंपेगी। इसके बाद इस मामले पर आगे कार्रवाई होगी। इसके साथ ही स्टेट ओपन ने अब अंक तालिकाओं के संशोधन या किसी भी तरह से आईडी के इस्तेमाल को लेकर सख्ती लागू की है। डीओआईटी से वार्ता के बाद अब यह तय हुआ है कि बिना ओटीपी के कोई आईडी नहीं खोली जा सकेगी। 16 जिलों में बारिश का अलर्ट। राजस्थान में मानसून अब पूरे परवान पर है। मौसम केंद्र ने मंगलवार को कोटा, अजमेर, जोधपुर संभाग के कुछ भागों में भारी, अति भारी बारिश व कहीं कहीं अत्यंत भारी बारिश होने का अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही 3 घंटे में 16 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। केंद्र के अनुसार 16 जुलाई को जोधपुर, बीकानेर, अजमेर संभाग के कुछ भागों में भारी और अति भारी बारिश होने की संभावना है। राज्य में भारी बारिश की गतिविधियों में 17 जुलाई से कमी होगी। मौसम केंद्र के अनुसार
बाद पश्चिम राजस्थान 2 दिन में मानसून पहुंचेगा। 16 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इसके तहत जयपुर, जयपुर शहर, दौसा, अलवर, भरतपुर, करौली, सवाई माधोपुर, टोंक, चूरू, झुंझुनू, सीकर, बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, नागौर, अजमेर के अलग अलग स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। साथ ही आकाशीय बिजली चमकेगी। इस दौरान 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार से तेज हवा चलने की संभावना है। अपने इलाके में जल भराव पर सवाल करने वाली छात्रा से मिले डोटासरा राजस्थान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के विधानसभा क्षेत्र लक्ष्मणगढ़ के गांव गाड़ोदा में जल भराव की समस्या को उजागर करते हुए एक छात्र शिवानी ने वीडियो बनाया, जिसने सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोरी थीं। अब गोविंद सिंह डोटासरा ने उस छात्रा से मुलाकात कर समस्या का समाधान करने की बात कही है। इस दौरान छात्रा के साथ एक वीडियो में डोटासरा ने कहा, गाड़ोदा की हमारी बेटी शिवानी, जिसने गांव में जल भराव की समस्या को लेकर एक वीडियो बनाकर हमें सचेत किया था, आज अपने परिजनों के साथ मुझसे मिलने आई। हमने तुरंत विधायक कोटे से पानी निकालने के लिए जनरेटर की व्यवस्था की है। आज ही 2 जनरेटर के लिए राशि स्वीकृत की जा रही है। इसके अलावा बरसात के बाद स्थायी समाधान के रूप में नाले की भी व्यवस्था की जाएगी, ताकि भविष्य में जल भराव की समस्या दोबारा न हो। जैसलमेर में 3 दिन बारिश की संभावना। जैसलमेर जिले में भीषण गर्मी के बाद मानसून की दस्तक के साथ ही बारिश से लोगों ने राहत की सांस ली थी, जिससे शुरुआत में अच्छी बारिश का सिलसिला चलता रहा, लेकिन अब फिर से मानसून कमजोर पड़ गया है। मानसून के कमजोर पड़ने की वजह से उमस व चुभन वाली गर्मी ने लोगों को फिर से बेहाल कर दिया है। अब फिर से मानसून सक्रिय हो चुका है। मंगलवार से 3 दिन तक भारी बारिश की मौसम विभाग ने चेतावनी दी है। बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। शहर समेत जिले भर में अच्छी बारिश की संभावना है। खरीफ की 50% बुवाई हो चुकी है। बारिश से फसलों को जीवनदान मिलेगा, वहीं लोगों को गर्मी से भी राहत मिलेगी। लेक्चरर कोच एग्जाम के 9 सब्जेक्ट की मॉडल आंसर की जारी। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से प्राध्यापक एवं कोच माध्यमिक शिक्षा विभाग प्रतियोगी परीक्षा 2024 के अंतर्गत ग्रुप ए के 1 विषय संस्कृत तथा ग्रुप बी के 9 विषय सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, उर्दू, पंजाबी, ड्राइंग, होम साइंस, राजस्थानी तथा म्यूजिक की मॉडल आंसर की जारी कर दी गई है। इन मॉडल आंसर की पर कोई आपत्ति हो तो निर्धारित शुल्क के साथ 16 से 18 जुलाई 2025 को रात्रि 12 बजे तक अपनी आपत्ति अर्ज करा सकते हैं। इन विषयों की परीक्षाएं 30 जून से 2 जुलाई एवं 5 जुलाई 2025 को हुई थी। इस संबंध में विस्तृत सूचना आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। रामदेवरा प्रशासन के खिलाफ उतरा कुमावत समाज। पिछले दिनों रामदेवरा में हुई अतिक्रमण हटाओ अभियान कार्रवाई के विरोध में कुमावत समाज के लोगों ने मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर प्रताप सिंह को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान सभी ने रामदेवरा में समाज की धर्मशाला के टीन शेड को गिराने का पुरजोर विरोध किया और इसकी निष्पक्ष जांच करवाने व टीन शेड को दोबारा बनवाने की मांग की। कुमावत समाज संस्थान जैसलमेर अध्यक्ष हुक्माराम कुमावत ने बताया, समाज की आस्था, आत्मगौरव और अस्तित्व के प्रतीक रामदेवरा स्थित वैध पट्टाधारित कुमावत धर्मशाला परिसर में निर्मित टीन शेड को स्थानीय प्रशासन द्वारा बिना किसी पूर्व सूचना व वैधानिक प्रक्रिया के बलपूर्वक हटाया जाना संपूर्ण समाज के लिए आहत करने वाला गंभीर मामला है। बीसलपुर बांध में 24 घंटे बाद आया 9 सेंटीमीटर पानी। बीसलपुर बांध के भराव क्षेत्र में तेज बारिश होने से एक बार फिर बांध में पानी की आवक की रफ्तार लगातार चौथे दिन मंगलवार को भी बढ़ी है। सोमवार को पिछले 24 घंटे में 9 सेंटीमीटर पानी बढ़ा है, जबकि सोमवार को 9 सेंटीमीटर, रविवार को 3 सेंटीमीटर, शनिवार को 24 घंटे 2 सेंटीमीटर पानी बढ़ा था। उससे पहले शुक्रवार और गुरुवार को 1-1 सेंटीमीटर पानी बांध में बढ़ा था। इससे पानी बढ़ने की रफ्तार पर ब्रेक सा लग गया था। अब शनिवार से ही जिले समेत बांध के भराव क्षेत्र में एक बार फिर बारिश तेज होने से बांध में भी पानी की रफ्तार ने गति पकड़ी है। शनिवार से ही बीसलपुर बांध में पानी की आवक बढ़ी है। बारिश में ट्रैक्टर से निकले डीएमएसपी। पाली में लगातार बारिश के बाद हालातों का जायजा लेने के लिए जिला कलेक्टर एलएन मंत्री और एसपी चुनाराम जाट ने शहर का दौरा किया। भारी जलभराव को देखते हुए दोनों अधिकारी ट्रैक्टर से निकले। बांडी नदी, कवाड़ चौराहा, मंडिया रोड, रामदेव रोड, सिंधी कॉलोनी, जयनगर, शेखावत नगर, गांधीनगर, न्यू प्रताप नगर और पुनायता रोड जैसे संवेदनशील इलाकों का निरीक्षण किया। पाली में स्कूलों में छुट्टियों के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन का दावा है कि इस बार जल निकासी की विशेष व्यवस्था के चलते पानी तेजी से निकल रहा है। पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है और हालात पर लगातार नजर बनाए हुए है। कलेक्टर ने क्षेत्रवासियों से बातचीत कर उनकी समस्याएं भी सुनी और तुरंत समाधान के आदेश दिए।
टाटा पावर देगी किस्तों में रूफटॉप सोलर समाधान। टाटा पावर की सहायक कंपनी टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड ने घर घर सोलर अभियान शुरू किया है। इसका उद्देश्य आवासीय रूफटॉप सौर ऊर्जा अपनाने में तेजी लाना है। कंपनी किस्तों पर सोलर समाधान उपलब्ध करा रही है। आवासीय ग्राहकों को निःशुल्क सौर बीमा भी दिया जा रहा है। मौजूदा वित्त वर्ष में कंपनी का प्रदेश में 125 मेगावाट रूफटॉप क्षमता स्थापित करने का लक्ष्य है। इसके लिए कंपनी ने प्रदेश की डिस्कॉम के साथ समझौता किया है। शुरुआत में कंपनी जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, कोटा और बीकानेर पर फोकस करेगी। जस्टिस के.आर. श्रीराम राजस्थान हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, मद्रास हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस के.आर. श्रीराम राजस्थान हाई कोर्ट के 43वें मुख्य न्यायाधीश होंगे। राष्ट्रपति भवन ने आज इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। जस्टिस श्रीराम महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। वह साल 2013 में मुंबई हाई कोर्ट में अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त हुए थे। साल 2016 में स्थायी न्यायाधीश बने। वही 27 सितंबर 2024 को उन्होंने मद्रास हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली थी। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने राजस्थान हाई कोर्ट के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एम श्रीवास्तव का मद्रास हाई कोर्ट और जस्टिस के.आर. श्रीराम का राजस्थान हाई कोर्ट तबादले की सिफारिश की थी, जिसे राष्ट्रपति के मंजूरी के बाद आज अधिसूचना जारी कर दी गई। जालोर में मुख्य बाजार के घर में लगी आग शहर के मुख्य बाजार स्थित भंडारियों का वास में एक रहवासी मकान के दूसरे फ्लोर पर अज्ञात कारणों से आग लग गई, जिसमें घरेलू इलेक्ट्रॉनिक सामान जल गया। सूचना पर दमकल मौके पर पहुंची और निजी टैंकरों के सहयोग से करीब 1 घंटे में आग पर काबू पाया। जानकारी के अनुसार मुख्य बाजार के भंडारियों का वास में सोमवार को करीब 2 बजे के आसपास अशोक कुमार पुत्र देवीलाल सोनी के मकान के दूसरे फ्लोर में अचानक अज्ञात कारणों से आग लग गई। घटना के वक्त परिवार मकान में ग्राउंड फ्लोर पर ही थे। आग की लपट उठती देखी तो पता चला, जिस पर दमकल को सूचना दी, जिसकी सूचना पर नागरिक सुरक्षा की दमकल मौके पर पहुंची और निजी टैंकरों के सहयोग से करीब 1 घंटे में आग पर काबू पाया। राजस्थान के 5 शहरों में इनकम टैक्स के छापे। राजस्थान के 5 शहरों में सोमवार को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीमों ने छापेमारी की। आयकर विभाग की यह छापेमारी जयपुर, कोटा, भीलवाड़ा, अजमेर और चित्तौड़गढ़ में टैक्स सलाहकारों के 11 ठिकानों पर की गई। इस दौरान टीम ने कुछ अहम डॉक्यूमेंट और डिजिटल डिवाइस जब्त किए हैं। दरअसल आयकर विभाग ने कटौतियों और छूटों के फेक दावों को लेकर देश भर में कई स्थानों पर बड़े पैमाने पर सत्यापन अभियान शुरू किया। इसका उद्देश्य आयकर रिटर्न ITR में कटौतियों और छूटों के फर्जी दावे करने वाले व्यक्तियों और संस्थाओं को चिन्हित करना था। जांच में ITR तैयार करने वाले और बिचौलियों की ओर से संचालित संगठित गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। दौसा में एक ही दिन में लगेंगे 1,50,000 पौधे। हरियालो राजस्थान के तहत 16 जुलाई को कलेक्टर देवेंद्र कुमार की पहल पर एक ही दिन में जिले की सभी पंचायत समितियों में 1.5 लाख पौधे लगाए जाएंगे। जिला परिषद CEO नरेंद्र कुमार मीणा ने बताया कि ग्रामीण विकास विभाग को वित्तीय वर्ष 2025-26 में 5,05,000 पौधे लगाने का लक्ष्य आवंटित हुआ था, जिनमें से अब तक जिले में 1 लाख पौधे लगाए जा चुके हैं। 15,000 पौधे लगाए जा चुके हैं। इसी क्रम में 16 जुलाई को सभी पंचायत समितियों में एक ही दिन में 1,50,000 पौधे लगाए जाएंगे। आवंटित लक्ष्य के शेष बचे हुए पौधे 31 जुलाई तक लगाए जाएंगे। ACB कोर्ट के लिए पुस्तकालय को हटाने की तैयारी। झुंझुनू के सूचना केंद्र में वर्ष 1990 से संचालित वाचनालय और पुस्तकालय को हटाए जाने की प्रक्रिया को लेकर छात्रों और आमजन में असंतोष की लहर दौड़ गई है। सोमवार को स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया SFI के नेतृत्व में विद्यार्थियों ने सांकेतिक रैली निकालकर जिला कलेक्ट्रेट पर विरोध दर्ज कराया। इस रैली में छात्र छात्राओं के साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं और कुछ पुस्तक प्रेमियों ने भी भाग लिया। प्रदेश के 3 सरकारी आयुर्वेद कॉलेजों की मान्यता रोकी नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन NCISM व आयुष मंत्रालय ने मापदंडों पर खरे नहीं उतरने पर राजस्थान के 3 सरकारी आयुर्वेद कॉलेजों सहित देश भर के 15 आयुर्वेद कॉलेजों पर गाज गिराकर शिक्षा सत्र 2025 से 26 के लिए मान्यता पर रोक लगा दी है। ऐसे में इन कॉलेजों में शिक्षा सत्र 2025 से 26 के लिए एडमिशन नहीं हो पाएंगे। उधर NCISM ने पहले चरण में राजस्थान के 4 आयुर्वेद कॉलेजों सहित 214 कॉलेजों को मान्यता प्रदान कर सूची जारी कर दी है। इनमें कई आयुर्वेद कॉलेजों में सीटों में बढ़ोतरी भी की गई है। NCISM ने राजस्थान के 3 सरकारी आयुर्वेद कॉलेजों की मान्यता रोकी है, जिनमें गवर्नमेंट आयुर्वेद महाविद्यालय एवं चिकित्सालय भरतपुर, गवर्नमेंट आयुर्वेद महाविद्यालय सीकर व गवर्नमेंट आयुर्वेद महाविद्यालय अजमेर की सत्र 2025 से 26 की मान्यता रोकी है। तीनों सरकारी कॉलेजों में BMS की 60-60 सीटें आवंटित थीं।
टेस्ला का भारत में पहला शोरूम ओपन हुआ। दुनिया के सबसे अमीर कारोबारी इलॉन मस्क की कंपनी टेस्ला का पहला शोरूम आज यानी 15 जुलाई को मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में खुल गया है। अभी केवल मॉडल या कार भारत में बेची जाएगी। इसकी कीमत 60 लाख रुपए से शुरू है। ये अमेरिका की तुलना में 28 लाख रुपए ज्यादा है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस टेस्ला शोरूम के उद्घाटन समारोह में पहुंचे। तो दोस्तों, ये थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।